बाद उसके अंदर थोड़ी सी ज़रा मुश्किल ऐड करते हैं। यानी कि आपने अब ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर भी हमने इनको डबल एक्टिविटी की तरफ रखा हुआ है कि हमने कहा कि आप वॉकर को उठाएं भी सही और चलें भी सही। इससे क्या है कि इनकी ऊपर वाली बॉडी भी काम कर रही है, नीचे वाली बॉडी भी काम कर रही है। देखिए जब इसको उठा रहे हैं तो इनके ऊपर वाले बाजू का जोर लग रहा है, तो उसके बाद हमने कहा कि आप जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करें। इससे इनकी लोअर बॉडी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। उसके बाद हम जब पेशेंट को मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज मुख्तलिफ जो कम्बिनेशन के साथ ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो अकड़ाव का पैटर्न होता है वो बेहतर हो जाता है। अब ये जब हमारे पास पहले दिन आए थे तो इनका बाजू अंदर की तरफ घुसा हुआ था, यानी कि बॉडी के अंदर जो है वो स्पास्टिक यानी कि साइनर्जी पैटर्न होता है। हमारे जो अंदर के मसल्स हैं, हमारे जो अंदर के मतलब कि जिस्म के करीब की जो मतलब के मसल्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अंदर की तरफ कटे हों। यानी आपका जो बाइसेप मसल है वो अंदर की तरफ खिंचाव देता है, आपका जो हाथ और बाजू है वो जिस्म के साथ लगना शुरू हो जाता है। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं हम उनको सबसे पहले स्पास्टिसिटी कम करने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, फिर उसके अंदर हम कुछ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करते हैं। रेंज ऑफ मोशन जब अचीव कर लेता है पेशेंट, स्ट्रेचिंग उसको देते हैं मसल को। उसके बाद जब थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आता है तो हम उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऐड कर देते हैं कम्बिनेशन के साथ। उससे क्या होता है कि पेशेंट की नंबर 6 स्टेज जो है वो कंप्लीट होती है, यानी कि उसकी जो स्पास्टिसिटी है वो डिसअपेयर हो जाती है। जब एक पेशेंट का बाजू जो बिल्कुल अकड़ा हुआ था अब वो बिल्कुल सीधा हो गया है। अब इनको भी आप जो देख रहे हैं इनको भी हमने इसी तरह से एक्टिविटीज़ करवाई। अब ये देखें कि बाजू जो पहले इनके जिस्म के अंदर जाता था अब ये बाहर की तरफ है, अब बाहर की तरफ है, और इससे क्या है कि ये अपना काम कर रहे हैं, यानी कि इनकी जो स्पास्टिसिटी और अकड़ाव का पैटर्न है वो डिसअपेयर हो गया है। इसके बाद हमने क्या करना होता है कि नॉर्मल फंक्शंस जो पेशेंट कर सकता है उनको मैक्सिमम करवाना होता है। अब इसके अंदर जो आप देख रहे हैं हमने एक्टिविटीज़ ऐसी डिज़ाइन की कि इनको रोज़ की बुनियाद पर हमने कहा कि इनका हाथ जो है वो ग्रिप थोड़ा सा नहीं कर रहा था, हमने उसके ऊपर रैप कर दिया कपड़े से, वो ग्रिप कर गया। अब हमने इनको कहा कि आप वॉकर को भी हल्का सा उठाएं और तेज़ी से चलने की कोशिश करें। पहले इनकी सरकमडक्शन गेट थी, यानी कि टांग को घुमा कर रखते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमने रस्सी बांधी घुटने के ऊपर, जिसकी वीडियो अपलोडेड है। उसमें क्या था कि इनकी टांग जब बाहर जाने की कोशिश करती है तो वो रस्सी रोक लेती थी, तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा, वो भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो उसके बाद हमने जो है वो इनको कहा कि आप वॉकर भी उठाएं और साथ में क्या है कि आप तेज़ तेज़ चलें भी सही। इससे क्या होगा कि ये नॉर्मल फंक्शंस की तरफ वापस आएंगे, यानी कि जल्दी से उठकर जल्दी से चलकर अपना काम कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं एक स्ट्रोक पेशेंट कितना रिकवर कर रहा है। उसमें हमारे पास नंबर 1 जो है फैक्टर क्या आता है कि आप जो है बेस्ट प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, यानी कि चीज़ों को अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से कर रहे होते हैं। उसमें क्या है कि आपको जो भी टास्क दिया जाए आप कोशिश करते हैं कि उसे अच्छे तरीके से किया जाए। ये एक सॉलिड इंडिकेटर होता है कि आप स्ट्रोक से